बोर्ड एग्जाम 2025 का जब हुआ तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत लेवल अप हो गया था। वहां पे बच्चे परेशान हुए। कुछ बताइए तो अब आप लोग जो अभी साल पेपर देने वाले हो यानी कि 25-26 के अंदर आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप सभी के बोर्ड के एग्जाम को बेहतर करने के लिए और अभी से कम इन टॉपिक्स को आप लोगों को कर लेना है, जिससे आप लोगों का जो फेल होने का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसके लिए जरूरत क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पे हाई लेवल का कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है। 2025-26 का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग अच्छे से चीजों को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैंने टॉपिक्स की लिस्ट आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। ये आप लोगों के लिए 30 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहला आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल और इक्वेटोरियल जो पोजीशंस होती हैं उसके ऊपर आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरा, टॉर्क कैसे आप लोगों का होता है, क्या होता है, किस तरीके से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन सभी को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपका काम हो जाए। गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन है वो आपको आनी चाहिए। इक्वेटोरियल सरफेस जो आप लोगों की, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप लोगों की होती है वो उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बोल दीजिए, या आप लोग मोर देन 2 चार्जेस के लिए भी जा सकते हो। कई बार एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आप लोग रख देते हो तो उस केस के अंदर भी आप सभी से पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि आप लोगों को बोला जाएगा कि यार डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो इसके बाद में जो आप लोगों की थिकनेस है वो इतनी है एज कंपेयर टू जो आप लोगों का उनके बीच की डिफरेंस है, यानी कि जो उनके बीच के सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। मैं ये बोलूंगा कि देखो ये टॉपिक्स तो आप लोगों के कवर हो ही जाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, यहां से सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक बने थे जब केवीएल को लगाने की बारी आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो हम लोग करेंगे। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करें, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है। इसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, जैसे आपका पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसके अलावा आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। देन आप लोगों के लिए यहाँ पे एलसीआर सीरीज सर्किट से न्यूमेरिकल आप सभी के बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ और लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप का आप लोगों का सवाल आ जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार कहां पे मिरर्स को यूज किया जाता है, कहां पे लेंसेज को यूज किया जाता है, किस तरीके से सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलता है। देन इसके बाद में आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आप सभी के आते हैं एज वेल एज थ्योरी भी आप सभी को देखने को मिलती है। देन आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, अब यहां पे स्पेक्ट्रम जब मैंने बोला है तो इसके अंदर जो आप लोग के रेडियो है, गामा है, माइक्रो हुआ, इसके अलावा आप लोगों का विजिबल हुआ, एक्सरेज हुआ, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये कहां यूज होती हैं, किसने इन्वेंट किया था, इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, और सोर्स क्या है इसका वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा टीआईआर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल है उसके बारे में आपसे चीजें पूछी जाती है। एक और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप करोगे ना आप लोग, तो इसके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन आप लोगों के नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। आप लोगों से बोल देगा कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंडीशन, यानी कि कंडीशन कौन सी हो सकती है, इमेज एट इंफिनिटी और इमेज एट डी डिस्टेंस, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके, उसको आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे आप लोग प्रूफ करते हो। देन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है YDSE, और थोड़ा सा डिफ्रेक्शन को भी देख लीजिएगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। इसके अंदर डी ब्रॉगली जो रिलेशनशिप है लैम्डा इज इक्वल टू H/P है, P के लिए आप लोग MV लिखते हो, MV को लिखना चाहोगे आगे तो √2mE के आप लोग लिखोगे, फिर उसको QV के रिस्पेक्ट में आप लोग लिखोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की मैं बात करता हूं, वेलोसिटी क्या होती है, रेडियस क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा हूं तो क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करनी होगी, तो इस तरीके के जो सवाल है वो भी आपको पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट से रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो चैप्टर है इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड है, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन जंक्शन डायोड है यानी कि एज अ रेक्टिफायर, वो भी आप सभी का इंपॉर्टेंट है। ये तो वो टॉपिक्स है जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे थ्योरी बेस्ड सवाल भी आप सभी से पूछ लिया जाएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड भी सवाल पूछ लिया जाता है। अगर मैं बुक 1 की बात कर रहा हूं तो उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड बुक के, तो 60% के आसपास न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते
आते हैं ना वो फर्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के बन सकते हैं। उसके बाद में तो यहाँ पे आप लोग आओगे तो एक 9th और 10th चैप्टर है जहां से अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। उसके बाद में तो फिर ऑलमोस्ट थ्योरी से रिलेटेड चीजें आप लोगों की आ जाती है और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं तो ईजी बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से करके चलने की जरूरत है, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम है 2025-26 का वो अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो भी आपका टर्म्स होते हैं, इसके अलावा प्री बोर्ड्स होते हैं, कोई हाफ ईयरली वगैरह, वो भी आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाए, एटलीस्ट अगर इनको करके आप लोग जाते हो तो। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए रेगुलर यहाँ पे अब आपके लिए सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूं, कंप्लीट थ्योरी कराने वाला हूं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, न्यूमेरिकल्स हुआ, पीवाईक्यूज हुआ, टॉप 100 क्वेश्चंस हुए, ये मैं आप सभी को यहाँ पे कराने वाला हूं। 200 क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आप लोगों के काम है वो आसान हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई सीरीजेस हम लोग लेके आ रहे हैं, तो रेगुलरली आप लोग उनको देखते रहिए, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाए। इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर आप लोग चाहते हो इसकी पीडीएफ आपको मिले तो @Gajendra Sir Physics इसके ऊपर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं आप सभी को ये प्रोवाइड करा दूं। दूसरी चीज, आप लोगों को अगर मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे को gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर करूं और आप सभी को जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए आगे बढ़ाऊं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू और गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि सर प्रॉमिस करते हैं 95% से ज्यादा स्कोर हम लोग करने वाले हैं इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।